अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उगवहि सूरज चढ़हि हजार, एत चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन आदरणीय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, बड़ा ही सौभाग्य की बात है जो यहाँ हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। ईश्वर की जब कृपा होती है तभी हमें सत्संग मिलता है। तो आज आप लोग बड़भागी हैं जो यहाँ सत्संग का आयोजन आप लोगों ने आयोजित कराया। सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता है, ये तो ईश्वर की बहुत ही महती अनुकंपा कहिए, उनका प्रेम कहिए। हम सब के ऊपर जब खुश होते हैं परमात्मा, तभी ये सत्संग देते हैं, प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही तरस तरस समागमातिक पाप राशि न साइए। ऐसे समागम में आने से हमारे हृदय के पाप जो हैं वह नष्ट होने लगता है, नष्ट होता है ऐसे समागम में। लेकिन जब वह कृपालु राम कृपा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है, किसी को पता नहीं होता और हो जाता है। उनकी कृपा हुई, हो गई। आप लोगों ने उपनिषद की वाणी को सुना। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वार परिकीर्तिताः समो विचार संतोषस्
चतुर्थः साधु संगमः। बंधन में कोई नहीं रहना चाहता, सब कोई स्वतंत्र होना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति। मुक्ति के धाम पर सब जाना चाहते हैं, कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, कोई बंधन नहीं रहे, नरक में नहीं जाए, सब चाहते हैं मुक्ति पाना। पशु भी बंधन में नहीं रहना चाहता है। आप लोग गाय माल पोसते हैं, पालते हैं, रस्सी से बांध करके रखते हैं उनको, लेकिन जब कभी रस्सी खुल जाती है तो देखिए कैसे स्वतंत्र विचरण करते हैं, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो भी बंधन में नहीं रहना चाहता है, वह भी चाहता है कि बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो सब कोई चाहते हैं मुक्ति पाना। तो ऋषि कहते हैं कि मुक्ति पाना चाहते हो, मुक्ति के धाम में जाना चाहते हो, तो मुक्ति के धाम में 4 द्वारपाल रहते हैं। सुरक्षा, मुक्ति के धाम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 द्वारपाल वहां विराजमान रहते हैं सदैव। जो भी मुक्ति पाना चाहते हैं वो 4 द्वारपाल का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति के धाम में प्रवेश मिलेगा। तो 4 द्वारपाल कौन कौन है? तो कहा सम, विचार, संतोष और साधु संग, यही 4 द्वारपाल है मुक्ति के धाम के 4 द्वारपाल। तो सबसे लास्ट का जो बताया साधु संग, सज्जनों का संग करना, सत्पुरुषों का संग करना, संत महापुरुषों का संग करना, सबसे पहला यही द्वारपाल है जिनका पालन करना पड़ेगा, जिनको खुश करना पड़ेगा। साधु की संगति ऐसे नहीं मिलता है। साधु की संगति पाई जाके पूर्वे कमाई। पूर्व जन्म की जिनकी कमाई है वे ही साधु संगति में जा पाते हैं, नहीं तो कुसंगति में तो लोग जाते ही हैं, उसमें कृपा की आवश्यकता नहीं है। कुसंग में जाने के लिए कृपा की आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना कृपा के ही पहुंच जाते हैं। अभी यहीं पर कोई नाच तमाशा वाले आ जाए दिखाने के लिए, सारे सुनने वाले उठ के चल जाएंगे उधर, कोई नहीं रहेंगे, बिना बुलाए चले जाएंगे, बिना निमंत्रण के। लेकिन साधु संग में निमंत्रण मिलने पर भी, बुलावा बुलाने पर भी नहीं पहुंच सकते हैं जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। तो साधु संग करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। साधु संग का महत्व है। साधु संग के द्वारा ही सत्संग होता है जो आप लोग कर रहे हैं, जिसकी महिमा हमारे ऋषि मुनि गाते हैं। सत्संग की क्या आवश्यकता है जीवन में? हम लोग सत्संग की आवश्यकता को नहीं समझते हैं, इसीलिए दुखों में पड़े हुए हैं। जिन्होंने सत्संग को समझा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोक वेदना
आन उपाऊ। कहते हैं वे ही जानते हैं सत्संग के महत्व को, महिमा को, जिनको मति मिली है, मति अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि जिनको मिला है, जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, विवेकशीला हुई है, वे जानते हैं सत्संग की महत्ता को। मति, सत्संग माने से क्या मिलता है? बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो स्कूल कॉलेज में भी मिलता है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। स्कूल कॉलेज का ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं है। स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख करके ऐसे ऐसे कर्म करते हुए देखे जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उनको कैसा ज्ञान कहिएगा? अधूरा ही ना कहिएगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन उनका वचन ऐसा निकलता है जो सुनने लायक नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो विवेकशील बुद्धि वाले का काम नहीं है। तो दुनिया के स्कूल कॉलेज में कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन विवेकशील बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भले ही भौतिक ज्ञान बहुत जानते होंगे, लेकिन अध्यात्म विहीन होने के कारण संत महापुरुष कहते हैं धन बल, जन बल, बुद्धि अपार, सदाचार बिनु सब बेकार। बहुत धनवान है आप, धन का अंबार है। कुछ लोग कहते हैं बाबा क्या बतलाएं, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकता है। धन बहुत है, जन भी बहुत है। जन किसको कहते हैं? नौकर चाकर, जो आपके आश्रित होकर के, आपके अधीन होकर के काम करते हैं, आप अपने रौब से चलते हैं, तो जनबल बहुत है आपको, लेकिन जीवन में सदाचार नहीं है। बुद्धि भी बहुत है। कौन सी बुद्धि? भौतिक बुद्धि, भौतिक ज्ञान, भौतिक चालाकी बहुत है आपको। कहते हैं बड़ा चालाक आदमी है। ऐसे चालाक का क्या करना जो दूसरे के धन को हड़प लेते हैं। कैसे? चालाक बुद्धि से, हेरा फेरी करके, पता नहीं चलने देता है। तो ऐसे बुद्धि वाले को अधूरा कहा गया है। लेकिन सुबुद्धि की प्राप्ति जो होती है वो सत्संग से होता है। स्थिर बुद्धि, चंचल बुद्धि नहीं, ऐसे बुद्धि की प्राप्ति सत्संग के माध्यम से होता है। इसीलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस सत्संग के द्वारा ही हमारी बुद्धि जो है परिमार्जित होती है, विवेकशीला होती है। हमें अच्छा और बुरा का ज्ञान सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं जो मनुष्य को करना नहीं चाहिए, करते हैं। क्यों? सत्संग के अभाव में। दुनिया की पढ़ाई बहुत कर लिया, कमाने खाने के लिए सीख गया, क्या यही बुद्धि की विशेषता है? विवेकशील बुद्धि जो है किसी किसी के पास होता है। जिनके घर परिवार में अच्छा संस्कार है, सज्जन लोग जहां रहते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे भी सज्जन बनते हैं, संस्कारी होते हैं। नहीं तो आजकल के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बेविचारी, अत्याचारी, अनाचारी, अशुद्धाचारी, जिनका आचरण ठीक नहीं, ना बोली ठीक, ना भाषा ठीक, ना उनका व्यवहार ठीक। तो कहा कि सबसे पहले जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको
अच्छी संगति करना पड़ेगा। अच्छे लोगों के संगति में जाकर के अच्छे ज्ञान को सीखें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो सत्संग में हमें क्या मिलता है? मति मिलता है, बुद्धि मिलता है, सुबुद्धि मिलता है, सुमति मिलता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां झगड़े होते हैं, जहां लड़ाइयां होती है, वहां सुमति नहीं होता, वहां कुमति होता है। भाई भाई में लड़ते हैं, अपने बंधु बांधवों से लड़ते रहते हैं, छोटे से टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं। इसको बुद्धि नहीं कह सकते, विवेकशील बुद्धि उनको नहीं कह सकते कि एक छोटे से टुकड़े के लिए हम लड़ें जो हमारा है ही नहीं। जिसको हम अपना कहते हैं वो अपना होता है क्या? पहले मेरे दादाजी के थे, हम थे नहीं उस समय में, तो हमारे दादाजी के थे। दादाजी मर गए, पिताजी के हो गए। अब पिताजी भी शरीर छोड़ करके चले गए, तो अब जो है अपने पास आ गया। अपने भी कभी छोड़ करके चले जाएंगे तो टुकड़ा तो जितना है उतना पड़ा ही रहेगा, और लड़ाई बिना मतलब के हम कर लेते हैं। यही है माया। है नहीं लेकिन मानते हैं मेरा है, मेरा है। और हम अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्धि में विवेक आएगा, करेंगे कहां से? जो सहोदर भाई होता है उससे हम लड़ते हैं, उनको हम अधिक नहीं देना चाहते हैं, हम अधिक लेना चाहते हैं। यही तो लड़ाई होती है। जो सचमुच में अच्छी तरह से सत्संग करते हैं उनके घर में सुमति होता है, सुमति अच्छा विचार होता है, सम संतोष और विचार, समो विचार कहा ना भी, विचार अच्छा होता है उनका। जब तक साधु संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो विचार कहां से अच्छा होगा? कुविचार ही आएगा। कुतर्क आपके मन मस्तिष्क में चलता रहेगा, और वही हम करते हैं। अच्छे विचार को पाना चाहते हैं तो पहले आपको अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा, साधु संगति करना पड़ेगा। क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। उद्धार पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो साधु के निर्देशन का पालन करो, गुरु के आज्ञा का पालन करो, आज्ञाकारी बनो, गुरु को खुश करो सेवा करके। ये सत्संग की सेवा कर रहे हैं आप लोग, गुरु की सेवा है ये। जो सत्संग कराते हैं उनका भी बड़ा महत्व है। श्रद्धा और भक्ति के साथ यह ज्ञान चर्चा जो कराते हैं, ज्ञान यज्ञ कराते हैं, वो समझो कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से बढ़ करके जो है वो पुण्य को प्राप्त करते हैं। अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता अभी के समय में, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। बड़े बड़े राजा लोग करते थे और वे ही कर सकते थे अश्वमेध यज्ञ, जो सारी दुनिया में अपना विजय की पताका को फहरा सके, वे ही कराते थे। आज कोई करा सकता है? आज तो गांव में ही कोई ना कोई घोड़ा पकड़ लेगा। आ जाओ देखते हैं तुमको। तो कहने का ये भाव है कि सत्संग की महत्ता सर्वप्रथम आता है साधु संग। साधु संग करने से ही हमारा जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि साधु के पास सद्गुण होता है, सद्गुण का खजाना होता है। वे सद्गुण बांटते हैं हम संसार के लोगों को, जिसको हम प्राप्त करके हम भी मालो माल हो जाते हैं। हमारे अंदर में भी सद्गुण का संचार होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है। और जब
साधु महात्मा के वचनों को हम सुनते हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर संसार में चलना भी सीख जाते हैं अच्छी तरह से, संसार को भी समझ लेते हैं, इस नश्वर संसार में कैसे हमको रहना है। जैसे जीवा मुंह में रहती है, दांत के बीच में कितने सारे दांत होते हैं और दांत कितना तीखा होता है, कड़े से कड़े वस्तु को हम चबा जाते हैं, लेकिन ये मुलायम जीवा कैसे रहती है, क्योंकि ये सीखा है उसके बीच में रह करके। थोड़ी सी गलती ये करती है तो सीधे जो है कट जाती है, दुख होता है, कष्ट होता है। उसी तरह से जो संसार में आए हैं तो सत्संग में आकर के अपने आप को सुसंस्कार से सुसंस्कारित कर लें, तब जो है इस संसार में रहेंगे तो जीने की कला आपको आ जाएगी कि कैसे जीना है। मरने की कला आ जाएगी आपको, मरने की कला और जीने की कला किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखलाया जाता है। वहां तो केवल धन कमाने के लिए विद्या बतलाते हैं कि कैसे कमाई अधिक से अधिक करोगे, लेकिन मरने की कला ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजाल। कौन ऐसे मरनी मरे, बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही तो दुख का कारण है। मरनी ऐसा मरो, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी मरनी को मरे। दूसरी जगह कहते हैं कि बहुरी न मरना होए, ऐसा मरनी मर जाओ कि बहुरी न मरना होए, फिर दोबारा मरना नहीं पड़े। एक बार मरो तो मर जाओ, फिर दोबारा जो है इस संसार में, दुख में, संसार में आना नहीं पड़े। कबीर साहब भी वही कहते हैं। तो साधु संग सत्संग को कहा गया है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए, सत्संग जो है संतों के आधार पर आधारित है। जब संत महापुरुष अभी सुन रहे थे, गुरु घर आए मेरे भाग जगाए, जब संत सदगुरु घर में आते हैं उनका भाग्योदय हो जाता है, भाग जग जाता है, सोए हुए भाग जो है जागृत हो जाता है। हमारे संत रविदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगति शरण तिहारी। भगवान की संगति जो है वह जग जीवन राम मुरारी। कौन है ये जग जीवन राम मुरारी? जो भगवान के, राम के भक्त हैं। कहते हैं संगति शरण तिहारी। ऐसे भक्त के शरण में चले जाते हैं तो कहते हैं, उदाहरण देकर के, गली गली को जल वही आयो, सुरसरी माही समाई, संगति के परताप महात्म, नाम गंगोदक पाई, संगति शरण तिहारी। गली कूचे के जल जो होते हैं बरसात के समय में, वह बहते हुए नदी में चले जाते हैं, नाले में चले जाते हैं, वह नाला गंगा जी में जाकर के समा जाता है। जिस नाले के जल को हम लोग कभी ग्रहण नहीं करते, उनको छूते तक नहीं है, नहाते भी नहीं है उसमें, पीने की तो बात ही क्या है। कोई पिएंगे नाले का जल? कोई नहीं पिएंगे। नाले की जब सफाई होती है तो लोग नाक में कपड़े बांध करके जाते हैं। ऐसे जल भी यदि बहते हुए
गंगा जी में जाकर के समा जाती है, तो वही जल जिसको हम पीते नहीं हैं उसको पीने लग जाते हैं, भगवान को चढ़ाने लग जाते हैं, वो गंगोदक बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि जो पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी यदि यहाँ आ जाए और संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके उनके सत्संग को अच्छी तरह से जीवन में उतार लें, तो वह भी गंगा जल के तरह पवित्र हो जाएगा। उनको भी लोग सम्मान करेंगे, उनकी भी पूजा होने लग जाएगी। ये महत्ता है सत्संग की। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मेरो अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, आपन पन ही करो। और कहते हैं आगे, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर बहो। नार कहते हैं नाला को, और नदियां तो जानते ही हैं, नदी को कहा जाता है, बड़ी बड़ी नदियां, नद। मैलो नीर बहो, उसमें जो है मैले कुचेले जल बहते रहते हैं। जब मिल के दो एक बरन भयो, सुर सलिदाम करो। वही नदी नाले जब गंगा जी में समा जाते हैं, तो वह जो है नदी नाला का नाम खत्म हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? गंगा, गंगा जल। उसी तरह से पापी से पापी भी यदि सत्संग करने लग जाए अच्छी तरह से, तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जही तरस परस समागमादिक पाप राशि न चाहिए। ये साधु संत की महिमा है। दूसरी जगह रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जब रविदास जी के घर उनके गुरु आते हैं रामानंद स्वामी, घर में आते हैं गुरु महाराज उनकी कुटिया में, तो गुरु महाराज के चरण धोते हैं, चरण धोते हैं गुरु महाराज के, दंडवत प्रणाम करते हैं और उस चरणोदक को अपने घर में छिड़कते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, आज दिवस में लेओ बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। आज मैं बलिहारी जाऊं उनके चरणों में, क्योंकि मेरे घर आज राजा राम के प्यारे आए हैं। राम के प्यारे कौन होते हैं? जो भक्त होता है, जो संत होते हैं, भक्ति ही तो होते हैं। भक्ति करके वो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वो राजा राम के प्यारे होते हैं। भगवान के सबसे प्यारे कौन होते हैं? संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए कहा कि भगवान के प्यारे आज मेरे घर पधारे हैं, मैं तो बलिहारी जाऊं उनके चरणों में, नतमस्तक हो जाऊं मैं उनके चरणों में, मैं उनकी चरण धूलि को लेने के लिए। और कहते हैं, आंगल बंगल भवन भय पावन, हरिजन बैठे हर जस गावन। उनके आने से, गुरु महाराज के आने से, संतों के आने से आज हमारा अंगना पवित्र हो गया। आंगन, आंगल कहते हैं आंगन को, बंगल कहते हैं गलियों को। हमारा आंगन, हमारी जो गलियां हैं, इस गांव की गलियां जो है वो सब पवित्र हो गया। हमारे भवन पवित्र हो गए, घर पवित्र हो गए गुरु के आने से, भगवान के आने से। भगवान के भक्त जब आ जाते हैं तो भगवान ही आ जाते हैं। और दंडवत प्रणाम के लिए भी कहते हैं, करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन सम तन परवार। उनके चरणों को पखारते हैं और कहते हैं कि तन मन धन, तन भी मन भी और धन भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा है,
समर्पण की भावना, कहने का मतलब है समर्पण की भावना। गुरुदेव के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, संत के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, हमारे रविदास जी महाराज बतला रहे हैं। क्योंकि संत की महिमा को रविदास जी महाराज ने देखा है, जाना है। वो कहते हैं जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रहे दास चमारा। कितनी सुंदर बातें कहते हैं कि मेरी जाति जो है ओछी जाति की, मैं चमार कुल में जन्म हुआ मेरा, वो छुपाते नहीं है। वो कहते हैं मेरा जन्म जो है चमार कुल में हुआ, चमारों के घर हुआ, जिनके घर के पानी भी कोई पीना नहीं चाहते हैं, जिनके घर में बैठना कोई नहीं चाहते हैं, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। जाति भी ओछी और कर्म कैसा मेरा, चमड़े को छीलना, उसको सुखाना और जो है उसी के जूते तैयार करना, बाजार में बेचना। तो कहते हैं कर्म भी ओछी। हमारा कर्म भी ऐसा है, मरे हुए जानवर के खाल को उधारना, उसी से जूते आदि तैयार करना। कितना निकृष्ट काम है ये, कितना घिनौना काम है ये। इसीलिए कहते हैं कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। सारे कर्म हमारे ओछे हैं, हमें सब कोई नीच दृष्टि से देखते हैं, हमारी जाति को, लेकिन नीचे से प्रभु ऊंच कियो है। हे प्रभु, आपने हमको वो स्थान दिया है जो ब्राह्मणों को भी नसीब नहीं होती है। आज दुनिया में उनकी पूजा होती है, पूजा। लोग रविदास जी महाराज को बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ पूजते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जो है उनकी जो है तस्वीर लगी होती है, उनका विग्रह लगा होता है, मूर्ति बनी हुई होती है, कितना सम्मान देने लगते हैं। एक चमार कुल में जन्म हुआ, लेकिन सत्संगति किया उन्होंने, सदगुरु को धारण किया और जो है उनके आदेशानुसार कर्म किया, और वह कर्म जो है उनको महान बना दिया। ये सत्संग की महिमा है। तो वो महापुरुष कहते हैं कितना समर्पण है सदगुरु के प्रति, तन भी तेरा मन भी तेरा। हमारे दादू दयाल जी महाराज कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। दादू दयाल जी के गुरु कहते हैं अरे दादू, सब कुछ तुम मुझे ही दे दिया, तो अपने पास क्या रखा? तुम अपने पास तो कुछ नहीं रखा। कहा गुरुदेव मैंने भी रखा है। क्या रखा है तुमने? तो कहा तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। हे गुरुदेव, आप मेरे हो, मेरे सब कुछ आपके हैं। जब आप ही मेरे हो, जब गुरु ही मेरा हो जाए, तो गुरु का जितना धन संपत्ति हो किसका होगा? एक लड़की का जब विवाह हो जाता है, किसी लड़के के साथ संबंध जुड़ जाता है, पहले तो लड़की का कुछ नहीं था, लेकिन संबंध जुड़ते ही जब उनको लड़का अपना लेता है, अपना बना लेते हैं, तो उसमें अधिकार हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है उनके सारे धन संपत्तियों में, केवल संबंध जुड़ जाने मात्र से। उसी तरह से जिनका संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है, जिनको ईश्वर अपना लेते हैं, ईश्वर परमात्मा भगवान जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, गुरु जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर सब कुछ उसी चेले का हो जाता है, शिष्य का हो जाता है, भक्त का हो जाता है। फिर क्या बाकी रहा? वही कहते हैं सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ऐसा समर्पण होना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए। तो कहा करो दंडवत चरण पखारो,
तन मन धन संतन परवारो। और क्या करो? कथा करो और अर्थ विचारो, आप तरो और को तारो। जब संत सदगुरु आते हैं गांव भर में तो कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सत्संग, भगवान की कथा सुनाते हैं सत्संग में। तो वही कहते हैं कथा करो और अर्थ विचारो। जो कथा, जो सत्संग आप सुन रहे हैं, सुन करके विचार कीजिए। सुनी समझहि जन मुदित मना, मत जहि अति अनुराग। सुनिए, समझिए, उस पर विचार कीजिए कि महापुरुष क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं कथा करो और अर्थ विचारो। जब अर्थ उनका विचार करके समझते हैं तो पता चलता है कि खुद तो तर ही रहे हैं, जो समाज के लोग सुनने के लिए आते हैं वे भी तर जाते हैं। हम भी तरते हैं, करने वाले भी तरते हैं, कराने वाले भी तरते हैं, सुनाने वाले भी तरते हैं, सुनने वाले भी तर जाते हैं। कथा करो और अर्थ विचारो, आप तरो और को तारो। अपना उद्धार तो करना ही करना है। जो सुनने वाले, जिनको हम बुलाते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है, आ जाओ, तो वे भी तर जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। कोई खर्चा नहीं लगता है यहाँ, केवल आकर के बैठ जाओ और जो है लाभ ही लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा इस सत्संग में? लाभ बहुत है, बहुत है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा लाभ है इसमें। लेकिन मूर्ख जन को इशारा न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इतना लाभ मिलता है, लेकिन जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वे इन लाभ को नहीं ले पाते हैं। वो दुनिया के तुच्छ वस्तुओं के लिए, विषयों के लिए जो है दौड़ लगाते रहते हैं और अपने अनमोल जीवन को, अनमोल समय को नष्ट कर देते हैं। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान है। तो कैसे बलवान है? आपका समय यदि खत्म हो जाए तब सोचे मैं जीना चाहता हूं, 1-2 मिनट और मैं रह लूं, तब समय का पता चलता है नहीं मिलेगा। एक एक श्वास की गिनती होती है। जब श्वास पूरे हो जाएंगे तो फिर श्वास को कोई जोड़ नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है जो आपको सांस दे करके आपकी आयु को बढ़ा दे। बिल्कुल कहते हैं अब हमसे संभव नहीं है, मैंने सारा प्रयत्न करके देख लिया, अब जो है इनकी अंतिम घड़ी आ गई, अब इसको भगवान ही बचाए। तब भगवान में छोड़ देते हैं। कहते अरे आपको मैं, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपको मैं बहुत सारा धन दे देता हूं, लेकिन 1 घंटे भी जीवित रखो, कोई देखने के लिए आने वाले हैं, नहीं रख सकते। इतना कीमत है इस समय का। जो समय आपको मिला है ये पूंजी है। इस पूंजी को आप जैसे मर्जी खर्च कर लो, ये आपकी मर्जी है। आपको दे दिया पिताजी, कभी कभी बच्चे को पैसे दे देते हैं कि जाओ बाजार में जो मर्जी होगा खरीद के खा लेना। पैसे दे दिए, उनकी मर्जी हो गई। अब वो खिलौना खरीद ले, चाहे किताब कॉपी वगैरह खरीद ले, या उससे कोई बिस्किट मिठाइयाँ आदि खरीद करके खा ले, वो उनकी मर्जी है। उसी तरह से परमात्मा ने आपको समय दिया है, मनुष्य का शरीर प्राप्त कराया है कि लो मैं तुमको दे दिया, तुम्हारी जो मर्जी करो, तुम जहां जाना चाहो जाओ। मैंने व्यवस्था दे दिया है, तुमको सुविधाएं दे दी है। बच्चे को गाड़ी खरीद करके दे देते हैं, आजकल मोबाइल खरीद करके दे देते हैं बच्चों को। बच्चे अपने हाथ में लेते हैं मोबाइल को, जो मर्जी देखो, उनकी मर्जी हो जाती है। उसमें चाहे पढ़ाई करो बैठ करके, ज्ञान की बातें देखो सुनो, या सिनेमा देखो, व्यवस्था है। उसी तरह से परमात्मा ने हमें समय दिया है, तो समय का सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा तब मैं उसका हिसाब किताब लूंगा। तब जो है खर्चे का हिसाब लूंगा कि मैंने इतने पैसे दिए थे, इतने धन दिए थे, कहां कहां खर्च किया है।
खर्च करने के लिए मना ही नहीं किया, जहां मर्जी कर लो, लेकिन हिसाब तो बाद में लेंगे। उसी तरह से हमें समय दिया है परमात्मा, समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। तो आपका समय जो है, अभी का जो समय है, ये सदुपयोग में जा रहा है। यही लेखे की सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद अभी जो आप कर रहे हैं, यही लिखा जा रहा है परमात्मा की डायरी में कि आपने इतनी देर बैठ करके भगवान का भजन किया था, ईश्वर का चिंतन किया था, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया था। लेखे की सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। और जो कुछ आपने संसार में किया, उसकी गिनती नहीं है। गिनती तो ये है भगवान के घर में, अच्छा कर्म तुमने अब किया है, इतनी देर बैठ करके किया। तो साधु संग सत्संग को कहा गया है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी, सत्संगत जग सार साधो सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। कितने भी तीर्थों में धामों में चले जाओ, लेकिन मन में परिवर्तन नहीं आता है, मन वही मलिन रहता है। हमारा मन वही सोचता है जो पहले सोचता है, नहीं बदलता है। तीर्थों में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दान पुण्य करके नहा धो करके आ जाते हैं, फिर सारे कर्म वही करते जो पहले करते। तो कहा चार धाम घूम फिर करके आ गए, मन का नहीं सुधार रहे, नहीं सुधरा मन, मन वैसे ही बेईमान बना रह गया। और हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे बस में नहीं हुआ। इसीलिए कहा जीवन का सार जो है वह सत्संग है, और सब तो आसार है, सार केवल सत्संग है। दुनिया में सार वस्तु केवल सत्संग है और कुछ नहीं। सत्संगत जग सार साधु। और कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी आगे, कहते हैं बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार वे, असाधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार। साधुओं का कदर नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो, सत्संग नहीं करते हो, तो ना तो ज्ञान मिलेगा, ना सृजनहार परमात्मा मिलेंगे। साधु की सेवा करेंगे तभी परमात्मा मिल सकता है। साधु जन का कदर करेंगे। साधु महात्मा क्या होते हैं? वे अपने जीवन में सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। भगवान को क्यों प्यारे हैं साधु संत? कहते हैं मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, उदो मोहे संत सदा जाए। मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे पाने के लिए जो है साधु संत लोग दुनिया के सारे भोग पदार्थ का त्याग कर देते हैं। इसीलिए मुझे सबसे प्यारे हैं, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ जहां जहां संत सिधारे। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरण रजलिज अंग लगाऊं शोधूं गात हमारे। कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। संत इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते हैं कि उसके चरणों की जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। भगवान संत को इतना महत्व देते हैं कि अपने से बढ़ करके उनको समझते हैं संत को। और कहते हैं बिनु सत्संग मोह नहीं पावे, कोटि जतन करी डाले। कितना भी आप उपाय कर लो, कितना भी जो है व्रत कर लो, उपवास कर लो, दान कर लो, तीर्थों में चले जाओ, धामों में चले जाओ, लेकिन कहते हैं बिनु सत्संग मोह नहीं पावे। बिना सत्संग के मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो, कितना भी उपाय कर लो। और कहते हैं कि हे उद्धव, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। कहते हैं जिस दिन संत मिल जाएंगे, सच्चे संत सदगुरु, तो समझना कि मैं मिल गया, परमात्मा मिल गए। परमात्मा कहते हैं कि
संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत अलग नहीं है मेरे से, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि जानत तुम ही हो जाए। संत जो है ईश्वर को जान लेते हैं तो ईश्वर ही हो जाते हैं, उससे कम नहीं होते हैं। और संत में वो सामर्थ्य आता है कि जो बोलेंगे वो होगा। ये सत्संग की महिमा है। तो सत्संग करेंगे तो आपका विचार शुद्ध होगा, समो विचार, समता आएगी आपके जीवन में, एक समानता, आपकी दृष्टि एक समान हो जाएगी। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहारे। सज्जन आएंगे तो भी वैसे ही उनकी दृष्टि होगी, दुर्जन आ जाएंगे तो भी उसी तरह की दृष्टि होगी। सबके लिए करुणा की दृष्टि, सबके लिए प्रेम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके जीवन में आ जाएगा, समता आ जाएगी। किसी से वैर नहीं करेगा, किसी से विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए सब एक हो जाते हैं। सबकी वो सेवा करेंगे क्योंकि सब में उसको ईश्वर ही दिखाई देते हैं। क्योंकि ईश्वर अंश हैं, तो ईश्वर को पहचानने वाले अंश को जान लेते तो मेरा ही रूप है, सबकी सेवा करने लग जाते। तो आपका विचार शुद्ध होगा, तब जो है आपके जीवन में संतोष आएगा। तीसरे द्वारपाल जो है आपसे खुश हो जाएंगे, संतोष। सत्संग करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, विचार शुद्ध होगा तो जीवन में संतोष आ जाएगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा, और हो और हो और हो, ये खत्म हो जाएंगे और आप जो है संतोषी बन करके जो आप कमाई करेंगे उसी में संतुष्ट होकर के जो है अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सूखी रोटी भी मिलेगा तो भी आप संतुष्ट रहेंगे। कितना भी दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा आपके जीवन में, फिर भी संतोष होगा। ईश्वर पर आपका भरोसा होगा कि कोई बात नहीं है, सुख दुख है संसार, यहाँ तो सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख आता ही है, सुख मिलता ही है। यह मिश्रित सुख और दुख जो है हमें प्राप्त होते रहता है, दोनों में आप समान हो जाएंगे, संतोष होगा। दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं होगा आपको। बहुत लोगों को लालच हो जाता है, हमसे आगे क्यों बढ़ गया ये, ईर्ष्या नहीं होगी, संतोष होगा। कोई बात नहीं, उन्होंने किया तो उनको प्राप्त हुआ, मैंने जितना किया मुझे परमात्मा दे रहे हैं, उसी में मैं खुश हूँ। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, उनकी रजा में हमारी रजामंदी होना चाहिए। जैसे वो रख रहे हैं वैसे ही ठीक है, ये संतोष जीवन में आ जाएगा। जो संतोषी होते हैं, संतोषी परम सुखी, उनका जीवन सुखमय होता है। और जो जिसको संतोष नहीं होता है, जिसके जीवन में और रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो दूसरे के धन को भी देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं, मन में बेचैनी हो जाती है, कैसे आगे बढ़ गया मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, नींद नहीं आती है उनको, दुखी रहते हैं। दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके, दूसरे के जायदाद को देख करके वो दुखी रहते हैं। इसीलिए कहा संतोषी बनो, ईश्वर ने जो दिया है, उनकी कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो, अपना परिश्रम करो और उनसे अपना भरण पोषण करो, परिवार का भी पालन करो, अपना भी पालन करो, संतोष जीवन में लाओ, तब मुक्ति के द्वार पर आगे बढ़ जाओगे। द्वारपाल जो है गेट खोल देंगे, नहीं तो हाय हाय करते रहोगे, दुखों में पड़ते रहोगे। द्वारपाल जो है द्वार को और कस करके बंद कर देंगे, परेशान रहो, दुखी रहो। दुख का क्या कारण है? यही तो कारण है कि जो अपना है नहीं उसको अपनाने में लगे हुए, यही दुख का कारण है। जिस दिन समझ में आ जाएगी कि अपना तो कुछ है नहीं, सब तो पराया ही है, परमात्मा का है, जो दिया है उनकी सेवा में वही लगा दो, संतोष जीवन में धारण करें। सम विचार संतोष,
और साधु संग। ये चार बातें आपने सुना समास रूप में। और ये तो हो गई व्यवहारिक बातें। अब करना क्या है? इतना से काम नहीं चलेगा। इतने से आप समाज में प्रतिष्ठा तो मिल जाएगा, आपको धन वैभव जो है आपको हो जाएगा, लेकिन परम कल्याण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहा? नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। केवल व्यवहार को निभाएंगे, अच्छा व्यवहार कुशल आप बन जाएं, बढ़िया बोलने लग जाएं, लेकिन भजन नहीं करें भगवान का, तब काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आप सुखी हैं इस समय में, लेकिन आगे शरीर को त्याग करना पड़ेगा। फिर कहते हैं आज यदि भगवान का नाम नहीं लेते हो, उनका गुणगान नहीं करते हो, जब तक नहीं करते हो, तो आगे दुख बड़ा पाओगे। अभी तो दुखी हो ही, लेकिन यहां से जाने के बाद और बड़ा दुख मिलेगा। तो कहा कि उस दुख से छूटना चाहते हो तो राम का नाम लो, भगवान का भजन करो। अपने जीवन में किसी को परेशान मत करो, शुद्ध आचरण करो, लेकिन शुद्ध आचरण करके भजन भी करो। तो राम का नाम लो, नहीं तो आगे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ होगी। और कहा कि संसार में आए हो कबो सत संग ना किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी दान नहीं किया, मंदिरों में गुरुद्वारे में जाकर के संत महापुरुषों को भोजन नहीं कराया, उनको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा नहीं दिया, क्योंकि साधु समाज के लिए जो है प्रहरी का काम करता है। हमारे समाज का निर्माण साधु संत करते हैं, अपने जीवन को लगा देते हैं भक्ति में, समाज की सेवा में लगा देते हैं संत महापुरुष। इसीलिए तो कहा साधु चरित शुभ सरिष कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र जो होता है वह कपास के तरह होते हैं। जिस तरह से कपास रुई, कपास में रुई होता है। कपास की खेती पंजाब में बहुत होता है। कपास और आजकल एक नरमा है, कपास का ही प्रजाति नरमा बोलते हैं, उससे रुई निकलता है, उसमें बीज होते हैं, उससे तेल निकलता है। तो रुई कपास से तैयार होता है, और उस रुई को पहले कितना कष्ट होता है। दुनिया लोग रुई को ढूंढते हैं, उसको काटते हैं, उसे धागा तैयार होता है, फिर जो है उससे कपड़े बनते हैं। सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वह जो है दुख सह करके दूसरे के छिद्र को ढकने का काम करते हैं, दूसरे के दोषों को ढकने का काम करते हैं। कपास, ये जो कपड़े हैं कपास से तैयार होता है, इससे हम अपने तन को ढकते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं, अपने दुर्गुणों को ढकते हैं। तो कहा कि सरिस, कपास सरिस होता है साधु। तो साधु समाज में रह करके दुख भी सहते हैं। बहुत लोग गालियां भी देते हैं, परेशान भी करते हैं, फिर भी सबको सहते हुए समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा रास्ता दिखलाते हैं, चलना सिखलाते हैं। खुद चल करके आगे बढ़ करके जो है समाज को अच्छी दिशा देते हैं। इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका जो है कोई फैक्ट्री तो नहीं होता है जो फैक्ट्री चला रहे हैं। आजकल के साधु तो चलाते भी हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सचमुच के जो साधु हैं, जो भक्त हैं, जो ईश्वर अर्पण हैं,
ऐसे साधु की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए, दान करना चाहिए ऐसे साधुओं को। ऐसे साधु को यदि आप भोजन कराते हैं तो जीवन में कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। ऐसे संतों को यदि वस्त्र, अंग वस्त्र प्रदान करते हैं तो जीवन में कभी कपड़े की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो दान करेंगे सच्चा हृदय से, प्रेम से, वो आपको कई गुना बढ़ करके मिलेगा, प्राप्त होगा, इसी जीवन में मिलेगा। पंजाब के लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। पंजाबी लोग देखिए सेवा की कितनी भावना है। कोई भी आ जाओ, कोई भेद भावना नहीं, किसी भी जाति के लोग हो, सबके लिए सेवा करते हैं। लंगर जब लगता है वहां पर, लंगर भंडारे को कहते हैं, वहां कोई भी आ जाओ सबको पकड़ पकड़ के खिलाते हैं। कोई भी आ जाओ सबको भोजन कराते हैं, जो भी लंगर में तैयार होता है, रोटी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ब्रेड आदि, पकौड़ा आदि का जो है लंगर लगा देते हैं। कभी कभी जो भूखे लोग होते हैं उनके घर में भी पहुंचा देते हैं, गरीब लोगों के घर में पहुंचा देते हैं भोजन। अभी लॉकडाउन में पंजाब के लोगों ने बहुत सेवा किया। तो सेवा की भावना होनी चाहिए, मानवता इसी में है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन ये तो समाज की सेवा हो गया, लेकिन संतों के लिए कहा गया है कि साधु की सेवा सर्वोत्तम है, सच्ची कमाई है ये। अगर साधु को थोड़ा भी देते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की एक कथा सुनाता हूं। जब गुरु नानक देव जी महाराज युवा अवस्था में थे, उनके पिता कालू शाह जी ने कहा कि जाओ सच्चा सौदा करके आओ। उनको कुछ पैसे दे दिए कि सच्चा सौदा करके आओ। पहली बार घर से निकले थे काम पर, कमाई करने के लिए। उनके पिताजी मुंशी के यहाँ, उनके पिताजी किसी सेठ के यहाँ मुंशी का काम करता था, व्यापारी के यहाँ। तो इनको भी कुछ पैसे दे दिया कि जाओ कुछ सौदा खरीदो और बेचो, सच्चा सौदा करके आना। तो ये निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ साधु संत दिखाई पड़ता है, बड़े दुर्बल हैं साधु महात्मा लोग। देखते हैं उनके जो है, देखते ही उनको लगा कि लगता है ये साधु महात्मा बहुत दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं मिली है। अभी के समय में वैसा नहीं था, पहले के समय में राजा लोगों का शासन होता था। उस समय में गरीबी थी, उस समय में अन्न धन भी बहुत कम उपजता था। साधु महात्मा भूखे नजर आए और थके हुए नजर आए। ये जाते हैं, साधुओं को देखते ही प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं उनके चरणों में, गुरु नानक देव जी महाराज, और कहते हैं बाबा लगता है आप लोग भोजन नहीं किए हो। संत महापुरुष कहते हाँ पुत्र, हाँ बेटा, कई दिन हो गए अभी तक भोजन नहीं मिला है। लंबी यात्रा में था, कोई ऐसा पिंड गांव नहीं मिला जहां जाकर के भोजन कर लेता। थका मारा जो है बैठ गया उसी जंगल में। गुरु नानक देव जी को बड़ा मन में हुआ कि आहा, ये साधु महात्मा भूखे प्यासे हैं, ये कैसे रहेंगे। भगवान के भजन करते हैं, ये ईश्वर का भजन करता है, ऐसे को तो भोजन कराना चाहिए। और हमारे पिताजी ने तो कुछ पैसे भी दिए हैं सच्चा सौदा करने के लिए। ये संत महापुरुषों को भोजन कराने से बढ़ करके कौन सा सच्चा सौदा हो सकता है। कहते ठीक है बाबा, आप लोग बैठो यहीं पर विश्राम करो, थोड़ा सा जो है मुंह हाथ धो करके बढ़िया से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वही गुरु नानक देव जी महाराज जो पैसे लेकर के आए थे व्यापारी करने के लिए, उन पैसों से जो है आटा चावल दाल खरीद करके ले आते हैं और भोजन पका करके सभी संतों को, महापुरुषों को खिलाते हैं, सबको तृप्त कर देते हैं। सारे संत महापुरुष खा करके तृप्त हो जाते हैं। अब जो है गुरु नानक देव जी महाराज कहते ठीक है अब मैं चलता हूँ। प्रणाम करने जाते हैं संतों को
तो संत महापुरुष बड़े खुश होकर के कहते हैं, बेटा तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया है, तुमने मुझे रोटी दिया है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे नाम से जो है सारे दुनिया के लोग रोटी खाएंगे, फिर भी रोटी की कमी नहीं होगी। संतों ने आशीर्वाद दिया। और आज जाकर के देखिए हरमंदिर साहब में जो अमृतसर में है, लाखों लोग रोज रोटी खाते हैं फ्री में। इतने सेवा करने वाले हैं, वहां सेवा के लिए लाइन लगी होती है, 6-6 महीने, एक साल में नंबर आता है, बर्तन मांजने के लिए नंबर आता है, जूते पॉलिश करने के लिए, साफ करने के लिए नंबर लगता है। सेवा की भावना है। तो संतों को खिलाने से हमारा कमता नहीं है, हमारा तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसीलिए साधु संतों को जरूर भोजन करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए और वस्त्र दान करना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में भी तो यही है। पंडितों के लिए, संतों के लिए जो है दान के लिए कहा गया है, दान का बड़ा महत्व है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कंजूस होते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समय अभाव है, मैं प्रसंग में नहीं जाऊंगा ज्यादा दूर। तो मैं कह रहा था कि संतों की सेवा सफल होता है, जो सेवा करते हैं उनका जीवन सफल होता है। तो सत्संग की महिमा, संतों की महिमा बहुत है, इनको कह करके हम पार नहीं लगा सकते हैं। बस जीवन में इस बात को याद रखेंगे कि जब भी कोई आपके द्वार पर आ जाए मांगने के लिए, भूखे हो, रोटी मांगे, जरूर देना। और जब दान करने की बारी आए तो दान भी अवश्य करना, लेकिन दान करने में थोड़ा परख जरूर करना कि हम जो दान कर रहे हैं, हमारा दान का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। क्योंकि आजकल दान लेने वाले बहुत हो गए हैं। जो दान के अधिकारी नहीं है वे भी दान लेते हैं। भीख मंगे बहुत हो गए हैं। दान के अधिकारी वही होते हैं जो सचमुच में भजन करते हैं, कुछ मेहनत करके भजन करते हैं, वे दान के अधिकारी हैं। उनको दान देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे तरह केवल चोलाधारी हो, तिलक लगाए हुए हो, बड़े मोटे मोटे माला हो, दाढ़ी जो है बढ़ा लिए हो, हाथ में जो है माला धारण किए हुए हो, मठिया पहने हुए हो और जो है हाथ में सुमरनी लिए हुए हो, दुनिया को दिखाता हो कि मैं साधु हूं, लेकिन दिन भर मांग करके शाम में जाकर के ठेके में हाजिर हो जाए और उस मांगे हुए पैसे से दारू के बोतल को खरीद ले और गटक जाए, ऐसे को दान मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। वास्तव में जो साधु भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आश्रम में व्यवस्था करते हैं, तो आप दान करोगे तो आपके दिए हुए दान से वे भोजन की व्यवस्था करेंगे अपना। क्योंकि सब दिन तो सत्संग कार्यक्रम नहीं होता है, सब दिन मांगने नहीं जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होती है। आपके दिए हुए दान से वे भोजन की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं। कभी बीमार पड़ गए तो कहां से लाएंगे? आपके दिए हुए से ही। और आश्रम की व्यवस्था करते हैं, जहां रहते हैं वहां का देख रेख होता है। वहां जो भक्त लोग कभी आ जाते हैं, भूले भटके कोई भी आ जाते हैं, तो उनको रोटी पानी की व्यवस्था मिलती है, वहां रहने सोने की व्यवस्था होती है, घर होता है। तो ऐसे जगह में दान करना, ताकि तुम्हारा दान दिया हुआ सफल और सार्थक हो। जो भी वहां आएंगे, जो भक्त लोग तुम्हारे दिए हुए दान को लेंगे, ग्रहण करेंगे, व्यवस्था को ग्रहण करेंगे, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोग जहां दान करना चाहिए वहां नहीं कर पाते हैं। दान कहां करते हैं? जब नाच तमाशे का आयोजन होता है तो उसमें देखिए, कबड्डी का आयोजन होता है उसमें देखिए, क्रिकेट मैच का आयोजन होता है वहां दान करते हैं बढ़ चढ़ करके। जहां सत्संग होता है वहां दान देने में कहते अरे अभी तो सत्संग हुआ है, फिर सत्संग करने आ गया, फिर से चंदा लेने आ गया, सब कुछ आते हैं।
बोल भी देते हैं बार बार क्या है। तो जहां दान करना चाहिए वहां करते नहीं है, जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। तो दान करना चाहिए देश काल परिस्थिति को देखते हुए, तभी आपका दान जो है सफल और सार्थक होगा। और जिनको बुलाते हैं साधु महात्माओं को, संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, कथा प्रवचन करवाते हैं, उनको भी दान करना चाहिए और उनको संतुष्ट करके भेजना चाहिए, क्योंकि उनको बुलाए हैं आप और वो आते हैं आपके बुलाने पर, आपकी व्यवस्था में रह करके ज्ञान का जो है प्रचार करते हैं, समाज का कल्याण होता है। तो ऐसे साधु संतों को भी समुचित आपसे जितना बन सके अपने हैसियत के अनुसार उनकी व्यवस्था जरूर अच्छी से अच्छी करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। संत महापुरुषों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत हो, घर परिवार को देखते हुए, भजन भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। यही संतों का उपदेश है, ज्ञान है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी सत्संग साध के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग हो, आधी घड़ी का सत्संग हो, आधी से भी आधी घड़ी का सत्संग हो, वो भी कम नहीं होता है। तो चाहे हजारों लोग बैठे हों, चाहे 5 लोग बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सुनने वाले में होता है। कहने वाले तो उतने ही कहते हैं जितना कहना है उनको, सुनाने वाले उतना ही सुनाते हैं जितना हजारों लोगों को सुनाते हैं, उतना 5 लोग सुनते हैं। तो उपस्थिति सत्संग की पहचान नहीं है। सत्संग की पहचान तो ज्ञान है। ये ज्ञान लाभ लेने वाले कितने हैं? जितने होंगे उतने लाभ मिलेंगे, जितने आएंगे उतना मिलेगा। लेकिन सत्संग कम नहीं होता है, सत्संग उतना ही होता है। पूर्ण से निकला हुआ पूर्ण ही होता है। तो सत्संग वचन जो है वह कल्याण करता है। तो इसको छोटा बड़ा मत समझना। आयोजन भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सत्संग का ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी सत्संग साध के हरे कोटि अपराध। जितनी देर आपने सत्संग किया है ये कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, सत्संग से कभी मन मत भरना। जिस दिन कहोगे कितना सत्संग सुन लेंगे, बहुत सुन लिया, तब तो नहीं होगा। इतना सुनो कि परमात्मा मिल जाए। जब तक नहीं मिले तब तक सुनते रहो, तब तक सुनते रहो। इतनी सेवा करो कि वो खुश हो जाए। जब तक खुश नहीं हो तब तक सेवा करते रहना है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अपने अहम को मिटा दो और उनके चरणों के दास बन जाओ। फिर देखो कि उनकी कृपा कैसे होती है। बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ आप लोग यहाँ आए, सुने, इनको जीवन में उतारेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।